क्रिस्टल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। बांग्लादेश जैसा मुल्क जिसे भारत ने आजाद कराया, वो इन दिनों भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। भारत चाहता है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते नॉर्मल हो जाएं, लेकिन इसके लिए बांग्लादेश की तरफ से शर्तें लगाई जा रही है। भारत और बांग्लादेश के बीच के रिश्ते इन दिनों थोड़े उलझे हुए हैं। असल में अब कई ऐसे मुद्दे सामने आ गए हैं जो इन रिश्तों को प्रभावित कर रहे हैं। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान का भारत आने का कार्यक्रम लगातार टल रहा है और इसे शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजने की मांग से जोड़ दिया गया है। ये साफ साफ दिखाता है कि बांग्लादेश भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं तीस्ता नदी के पानी को बांटने का झगड़ा भी बड़ा हो गया है। बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है। ये सब भारत के लिए टेंशन की बात है, लेकिन दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत भी है। तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले मलेशिया और चाइना का दौरा किया। भारत आने की बात तो चल रही थी, लेकिन अब ढाका की तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक शेख हसीना को भारत से वापस नहीं भेजा जाएगा, तब तक तारिक रहमान भारत नहीं आएंगे। शेख हसीना शेख मुजीबुर रहमान की बेटी, जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद कराया, भारत के साथ उनकी पार्टी के बहुत गहरे रिश्ते रहे। शेख हसीना लगातार 3 बार वहां प्रधानमंत्री रही, लेकिन 2024 में छात्र आंदोलन या कथित छात्र आंदोलन और उसके बाद उनकी सत्ता पलट गई, तख्ता पलट हुआ, जिसके बाद आनन फानन में उनको बांग्लादेश से निकालकर भारत लाया गया, जहां उनकी जान बची। अब बांग्लादेश की अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई है, जबकि शेख हसीना भारत में ही रह रही हैं। पॉलिटिकल असाइलम उनको मिला हुआ है। बांग्लादेश बार बार कह रहा है कि हसीना और उनके कुछ लोगों को जल्द भारत को सौंप दिया जाए। उनके साथ उनकी पार्टी के और भी पदाधिकारी भारत में ही हैं। भारत कहता है कि यह मामला कानून की जांच में है, कानूनी प्रक्रिया चल रही है। दोनों देशों के बीच बातचीत हो रही है। भारत ने तारिक रहमान को बुलाया भी था, लेकिन अब शर्त लगा दी गई है कि शेख हसीना जब तक नहीं आएंगी तब तक वो नहीं आएंगे, या आश्वासन दिया जाए। ऐसा लगता है कि बांग्लादेश भारत पर दबाव डालना चाहता है। वहीं दूसरा मसला तीस्ता नदी का भी है जो चर्चा में। बांग्लादेश के एक मंत्री ने कहा है कि तीस्ता के पानी के झगड़े से दोनों देशों की दोस्ती खराब नहीं होनी चाहिए। उन्होंने भारत से अपील की है कि बांग्लादेश के हितों का ख्याल रखा जाए। तो एक तरीके से अपील का नाम दिया गया है, वरना ये एक वार्निंग भी है। तीस्ता नदी बांग्लादेश के उत्तरी इलाकों के लिए बहुत जरूरी है। वहां के किसान इसके पानी पर निर्भर हैं। सूखे में पानी कम होने से खेती मुश्किल हो जाती है। दोनों देश सालों से इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन समझौता नहीं हो पा रहा है। अब बांग्लादेश चीन की मदद से तीस्ता नदी को ठीक करने की योजना बना रहा है, रिस्टोरेशन की बात कर रहा है। तारिक रहमान चीन गए थे तो इस योजना पर बात भी हुई थी। चीन ने मदद का वादा भी किया। ये बात भारत को परेशान कर रही है, क्योंकि तीस्ता नदी का जो इलाका है वो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास पड़ता है और यहाँ भारत चीन की एंट्री नहीं चाहता। बांग्लादेश चीन के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। तारिक रहमान की चीन यात्रा के बाद दोनों देशों ने कई समझौते किए। व्यापार, सड़क, पुल बनाने और बाकी कामों में चीन मदद कर रहा है। चीन बांग्लादेश का बड़ा पार्टनर बन गया है। पाकिस्तान के साथ भी बांग्लादेश दोस्ती बढ़ा रहा है। दोनों देशों के बीच बैठकें हो रही हैं और सहयोग बढ़ रहा है। ये सारे कदम भारत पर दबाव डालने की तरकीब भी नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश ये दिखाना चाहता है कि उसके पास दूसरे विकल्प भी हैं। भारत के लिए बांग्लादेश के साथ अच्छे रिश्ते बहुत जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी का मामला है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कहते हैं, वो भारत की जो मेन लैंड है, जो मुख्य भूमि है, उससे पूर्वोत्तर के राज्यों को जोड़ने वाला एक पतला सा रास्ता है। ये जगह चीन की तरफ से खतरे में रहती है, क्योंकि भूटान के पास से चीन इस पर नजर रखता है। इसमें बांग्लादेश की भूमिका काफी अहम है, क्योंकि अगर बांग्लादेश चीन के ज्यादा करीब जाता है तो इस रास्ते पर खतरा बढ़ सकता है। आप इस मैप के जरिए से समझ सकते हैं। इसीलिए भारत चाहता है कि बांग्लादेश के साथ रिश्ते सामान्य रहे, लेकिन भारत को बहुत ज्यादा दबाया भी नहीं जा सकता। बांग्लादेश को भी भारत की जरूरत है। व्यापार, बिजली, सीमा की सुरक्षा और लोगों का आना जाना दोनों के लिए फायदेमंद है। बांग्लादेश की इकोनॉमी भारत के बाजार और मदद पर काफी निर्भर करती है। भारत अपनी तरफ से रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है। दिनेश त्रिवेदी जैसे पॉलिटिशियन को बांग्लादेश में उच्चायुक्त बनाकर भेजा गया। वो अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं। उनका दर्जा भी बढ़ाकर उनको कैबिनेट रैंक का दर्जा दिया गया। त्रिवेदी ने ढाका पहुंचकर वीजा फिर से चालू करने की बात कही और कहा कि बातचीत से ही समस्याएं सुलझ सकती हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि तारिक रहमान जल्द भारत आ सकते हैं। भारत कहता है कि हसीना वाले मामले में कानूनी रास्ता अपनाया जा रहा है। कुल मिलाकर भारत बांग्लादेश के रिश्तों में अभी भी उलझने हैं। तारिक रहमान का दौरा टलना, उसे हसीना के मामले से जोड़ना दबाव की कोशिश है। तीस्ता का झगड़ा और चीन पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की नजदीकी भी इसी दबाव की रणनीति में शामिल है। लेकिन दोनों देशों की जरूरत एक दूसरे से जुड़ी है। बांग्लादेश 3 ओर से भारत से घिरा है। आप अपनी ज्योग्राफी को नहीं बदल सकते। भारत बातचीत का रास्ता खुला रखे हुए है।
दिनेश त्रिवेदी जैसे को उच्चायुक्त बनाने जैसे कदम इस दिशा में अच्छे संकेत देते हैं। दोनों पक्ष समझदारी से काम लें तो रिश्ते फिर से सुधर सकते हैं। इलाके की शांति और तरक्की दोनों के लिए आवश्यक है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय हमें जरूर दें। नमस्कार।